तो क्या था ऐसी वीर भूमि महोबा में? कौन थे वो वीर पुरुष महोबा के? कौन सी वो जगह थी महोबा की? जय यादव, जय माधव, जय दादा श्री कृष्ण। नमस्कार साथियों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, सकुशल होंगे। आज चर्चा करते हैं इतिहास की। बात करते हैं 1200वीं शताब्दी की। बात करते हैं उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक बुंदेलखंड की। बात करते हैं बुंदेलखंड में आखिर ऐसा क्या था, क्यों बुंदेलखंड अपनी वीरता और शौर्य के लिए हमेशा मशहूर रहा। बुंदेलखंड में एक जिला है महोबा, जिसे आजकल वीर भूमि के नाम से भी जाना जाता है। तो क्या था ऐसी वीर भूमि महोबा में? कौन थे वो वीर पुरुष महोबा के, जिनकी वजह से महोबा का नाम इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज हो गया? कौन सी वो जगह थी महोबा की जो बनाफर नाम से प्रसिद्ध है? और कौन थे वो वीर पुरुष जिन्होंने 52 बार लड़ाइयां लड़ी और पृथ्वीराज चौहान को, इतिहास में ये दर्ज है कि पृथ्वीराज चौहान से तकरीबन 52वीं बार उन्होंने 52 बार लड़ाइयां लड़ी हैं, युद्ध किए हैं। बड़े शौर्य और पराक्रम के उनके किस्से हैं। गांव और लोकगीतों में उनका नाम मशहूर है, फेमस है। और उनको भगवान युधिष्ठिर और भीम का अवतार भी माना जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वीर अहीर आला की। बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 25 मई को उनका जन्मदिन है और बड़ा ही ऐतिहासिक दिन है। बड़े ही आल्हा को जिस तरीके से इतिहास के पन्नों की जिक्र करें तो आल्हा का जो इतिहास है वो कहीं ना कहीं दब गया है। और उनको जो ख्याति मिलनी चाहिए थी वो ख्याति उनको नहीं मिल पाई है। कारण आप सभी लोगों को पता है कि इतिहास लिखने वाले कौन थे, इतिहास पढ़ने वाले कौन थे, और क्यों यदुवंश के इस पराक्रम इतिहास और इस शौर्य गाथा को छुपाया गया है। सभी से छुपाया गया है, सभी से दबाया गया है। जी हम सीधी बात करते हैं बुंदेलखंड के महोबा जिले की बीरभूम बनाफर की, जहां पर आल्हा और ऊधल के किस्से अब भी प्रसिद्ध हैं। वो किला अब भी प्रसिद्ध है। वो मंदिर अब भी देखने लोग जाते हैं। कहते हैं उस मंदिर में जो पत्थर रखे गए थे, टनों टनों वजन के पत्थर, वो आला और उदल ने खुद ही अपने हाथों से रखे। ना हाथी का सहारा लिया, ना घोड़े का सहारा लिया, ना किसी मजदूर का सहारा लिया। खुद ही अपने हाथों से वो टनों टनों वजन के पत्थर रख के वो मंदिर को बनाया। आला के बारे में ये भी प्रसिद्ध है, ये भी कहा जाता है कि उनको अमरत्व का वरदान था, यानी कि उन्हें कोई मार नहीं सकता था। और यही कारण है पृथ्वीराज चौहान से उनके अनेकों बार युद्ध हुए। और आलखंड करके एक काव्य है, महाकाव्य है, उसको आप सभी लोग गूगल पे सर्च करके पढ़ सकते हैं। यूट्यूब पे तमाम उनकी वीर गाथाएं हैं, उनको समझ सकते हैं। और हम उन्हें याद कर रहे हैं क्योंकि विशेष दिन है, उनका जन्मदिन है। और हमारी जो युवा पीढ़ी है, हमारी युवा पीढ़ी को नहीं मालूम होगा कि 1200वीं शताब्दी में ऐसे वीर पुरुष पैदा हुए थे जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान जैसे राजा को, जो सम्राट माना जाता है, उसको भी 52 बार हराया था। लेकिन कभी भी उनका इतिहास में जिक्र नहीं हुआ। ये कहते हैं, कहने वाले ये कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान से आला के जो छोटे भाई थे ऊदल, उनके युद्ध के बाद मृत्यु की खबर आई, जिससे कि आला का प्रकोप पृथ्वीराज चौहान पे ऐसा प्रकोप टूटा कि पृथ्वीराज चौहान की पूरी सेना को उन्होंने हरा दिया और पृथ्वीराज चौहान को मारने भी वाले थे। लेकिन जो आला के गुरु थे बाबा गोरखनाथ, उनके कहने पर उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को जीवन दान दिया और उसके बाद वो सन्यास ले लिया आला ने, और वो ईश्वर की साधना में लग गए। तो आल्हा
के बारे में और भी कई कहावतें हैं। ये कहा जाता है कि आल्हा जो है वो जितने भी युद्ध लड़े उनको कभी कोई हरा नहीं सकता था। महा अ, शिव शिव का उन्हें आशीर्वाद प्राप्त था। भगवान शिव के वो उपासक थे, पूजक थे, और उन्होंने हमेशा जो छोटे छोटे गांव थे, गांव के लोग थे, उनकी भलाई के लिए काम किया। महोबा की जनता के लिए हमेशा काम किया, और वो एक अच्छे राजा भी थे। और वहाँ जो बुंदेलखंड का राज्य था उसके वो सेनापति भी रहे। और उन्होंने जब तक वो बुंदेलखंड उस राज्य में उनकी उनकी देखभाल उन्होंने की, तो उन्होंने कभी भी प्रजा के ऊपर आंच तक नहीं आने दी। और बताते हैं जो 1200वीं शताब्दी है उसका जिक्र अब भी इतिहासों में किया जाता है कि 1200वीं शताब्दी में जो वीर पुरुष हुए हैं उनकी वीर गाथाएं भी अजब गजब रही हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि ऐसे वीर पुरुष, ऐसे महान पुरुष जिसको इतिहास में दर्जा मिलना चाहिए था, जिसको इतिहास में सम्मान मिलना चाहिए था, जिसने 52 बार, आप अंदाजा लगा लीजिए, 52 बार पृथ्वीराज चौहान से लड़ाई लड़ी और उनको हराया। जबकि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के जो युद्ध हुए हैं उनका जिक्र आपको हमेशा इतिहास में मिलेगा, लेकिन आल्हा का, ऊधल का, पृथ्वीराज से जो चौहान से जो युद्ध हुआ है उसका आपको इतिहास में बहुत थोड़ा सा जिक्र मिलेगा। कारण सब जानते हैं। लेकिन अब हमारी जिम्मेदारी है, अब हमारी भागीदारी है, अब हमारा कर्तव्य है कि हम ऐसे वीर पुरुष जो हमारी शौर्य गाथाएं हैं इनको जन जन तक पहुंचाएं, लोगों तक समझाएं लोगों की कि हाँ, हमारा जो शौर्य और गौरवमयी इतिहास रहा है उसको हमारी युवा पीढ़ी को समझना चाहिए। चाहे वो वीर अहीर पुरुष लौरिक हों जो बलिया जिले के थे, या फिर महोबा की वीर भूमि के आला ऊधल हो। ऐसे महान वीर पुरुष जो यदुवंश के गौरव रहे हैं, हमें इनको आगे लोगों तक पहुंचाना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि आला और ऊधल के बारे में आपको और जानकारी चाहिए या इनका और विस्तृत क्या रहा है, आप गूगल कर सकते हैं या फिर आप मुझे बताएं। मैं अपने अगले वीडियो में इनकी जो कहानियां हैं, जो इनके युद्ध के वर्णन है, उनके बारे में आपको विस्तृत रूप से बताऊंगा। उनके जीवन के बारे में भी और गहराई से बताऊंगा, जिससे कि हमारी जो युवा पीढ़ी है, हमारे जो बच्चे हैं, जो हमारे आने वाला देश का भविष्य है, ये अपने गौरवमयी इतिहास को समझे, इतिहास को पढ़े, इतिहास की जानकारी रखे, और उसे भी गर्व हो अपने यदुवंश के इतिहास पे, उसे भी गर्व हो, और हमें अपने इतिहास पे गर्व होना चाहिए। मैं अपनी बातों को यहीं ख़त्म करता हूं, और हम वीर अहीर आला को याद करेंगे, उनको नमन करेंगे, उनकी शौर्य गाथा को पढ़ेंगे। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय यादव, जय माधव, जय आला, जय ऊधल।